तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी चोरी के बारे में, दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेसफुल लूट के बारे में, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दुनिया का सबसे फेमस, सबसे बड़ा होटल न्यूयॉर्क सिटी में द पियारे होटल, PIERRE, द पियारे होटल। उस होटल में दुनिया की सबसे बड़ी लूट हुई, जो आज तक उसमें 8 मेंबर शामिल थे जो आज तक नहीं पकड़े गए। और एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से। मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तो मैं बिना कोई अलग साउंड इफेक्ट, बिना कोई फोटो, बिना एडिटिंग के सीधा अपलोड करूँगा। अगर उसमें आप थोड़ा मेरे को सुझाव दे सके तो बताना कि ऐसे ही अपलोड करूँ या उसमें कुछ साउंड इफेक्ट या एडिटिंग अच्छे से वैसा करके डालूँ। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो ये चोरी की शुरुआत होती है एक बॉबी नाम के आदमी से। बॉबी, जो उस टाइम बहुत मशहूर चोर हुआ करता था। अमेरिका में उस पे लगभग 15 से 20 केस दर्ज थे चोरी चोरी के। जो ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कैसे उसका नाम आया, कैसे पूरा पुलिस को पता चला, या कैसे दुनिया के सामने ये बात आई। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चोरी के बारे में, और चोरी हुई कैसे उसके बारे में। ये बात है 1 जनवरी 1972, 1 जनवरी ऑफ 1972, लगभग 2823, लगभग 51-52 साल हो गए। और 50 साल से ऊपर होने के बाद में भी आज तक एक भी चोर नहीं पकड़ा गया। रात को 2:30 बजे लगभग 22 लोगों के आंखों के सामने, और एक ऐसी चोरी जिसमें न तो किसी को गोली मारी गई, न किसी पे हाथ उठाया गया, न किसी को थप्पड़ मारा गया, न किसी को डांटा गया, न किसी को गाली दी गई। इस चोरी की सबसे बड़ी खासियत यही बात थी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लूट होने के बावजूद इसमें किसी व्यक्ति को न तो हार्म किया गया, न कोई नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ तक कि किसी की भावनाओं के साथ भी नहीं खेला गया, जो आज तक कभी नहीं हुआ था और आज भी नहीं हुआ है। अगर कहीं भी लूट होती है, कहीं भी चोरी होती है, आज तो इतना सिस्टम अपग्रेड हो गया है कि पुलिस 2 घंटों में उसको पकड़ भी लेती है। थोड़ा कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पुलिस क्रैक कर लेती है। लेकिन उस टाइम ये सब मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये मोबाइल, सीसीटीवी कैमरे, ये सब उतने अपग्रेड नहीं थे। तो ये चोरी हुई 1 जनवरी 1972। इस चोरी की शुरुआत होती है बॉबी से, जो जेल से बाहर आया। तो वो थक चुका था छोटी छोटी चोरियों से, डेली डेली जेल जाना, चोरी करना, जेल जाना, चोरी करना। तो उसने प्लान बनाया कि कोई बड़ा बड़ा हाथ मारा जाए। तो बड़ा हाथ मारने के लिए उसने सबसे पहले जितने भी न्यूयॉर्क के जितने भी न्यूज़पेपर आते थे वो पढ़ने चालू करे। उसमें देखता गया कि ये कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है। पढ़ते पढ़ते थोड़े दिनों की रेकी के बाद में, थोड़े दिनों की खोज पड़ताल जांच के बाद में, उसकी नज़र पड़ी द पियारे होटल। एक ऐसा होटल जो जैसे इंडिया में ताज, मुंबई में जो सबसे फेमस होटल है, वैसा सबसे महंगा होटल, दुनिया का सबसे महंगा होटल कह सकते हैं आप उसे।
जो आम आदमी उसमें रहने का तो छोड़ो, उसमें जाने का भी नहीं सोच सकता। उस टाइम पे भी सबसे महंगा होटल था, और आज भी सबसे महंगा ही होटल है ही। और आज तो वो अपने इंडिया के अंडर में ही है। इंडिया के रतन टाटा जो ताज के मालिक हैं, उन्हीं के अंडर में है वो होटल अब। पहले अलग था, लेकिन अब उन्हीं के अंडर में। तो जब वो प्लानिंग फाइनल कर ली कि ये इस होटल में ही अपना काम करना है, तब अब उसको थी कि टीम बनाए, क्योंकि अकेला तो वो कर नहीं सकता था। तो उसने अपने ही जैसे लोगों को ढूंढना शुरू किया। तो ढूंढते ढूंढते उसको 3 आदमी मिले जो लोकर तोड़ने वाले थे। 2 आदमी जो सीरियल किलर थे, उनको अपनी टीम में शामिल किया कि अगर कहीं सिचुएशन खराब होती है तो उनको शामिल किया। 3 लोकर तोड़ने वाले, 2 सीरियल किलर, एक वो खुद हो गया, और 2 आदमी और उसको मिले जो मतलब चोरी लूटपाट डकैती में अभी थोड़े नए थे, लेकिन शामिल थे। जो थोड़े पढ़े लिखे भी थे, मतलब जो बोलते हैं ना गुड बिहेवियर टाइप के, वैसे भी थे। तो उनमें से एक बंदे को उन्होंने परफेक्टली ट्रेंड भी किया। सब प्लानिंग परफेक्टली करी, जो मैं आगे बताऊंगा आपको कि वो क्या काम के लिए करी। उन्होंने वो दिन चुना, 1 जनवरी 1972 की रात को, 2 जनवरी मॉर्निंग सुबह, क्योंकि 31st की पार्टी होती है, धूमधाम से पार्टी होती है वहाँ। और सभी बड़े बड़े अमीर आदमी, सबसे बड़े बड़े न्यूयॉर्क के सबसे रईस रईस आदमी उस होटल में पार्टी के लिए आते थे। तो उस दिन भी वही उन्होंने पूरी रेकी कर रखी थी, जो मैंने बताया न्यूज़पेपर में, और इधर उधर से उसने पूरी जानकारी इकट्ठा कर रखी थी। और इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि एक 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को न्यूयॉर्क में बैंक बंद होता है। आज भी होता होगा शायद, लेकिन उस टाइम बंद होता था। 3 दिन कंटिन्यू छुट्टी थी। तो पार्टियों के लिए लोग, जो ज़्यादा रईस, ज़्यादा बड़े बड़े लोग उस पार्टियों में जाते थे, वो अपने गहने, अपने मतलब चेन, नेकलेस, रिंग्स, जो भी मतलब उनकी ज्वेलरी होती थी, जो आदमियों की, लेडीज की, वो सब वो निकलवा लेते थे और पार्टियों में पहनने के लिए। तो पार्टी शुरू हो गई, पार्टी चल रही थी। 31st की पार्टी खत्म हुई, जो 1 जनवरी के सुबह तक चलती थी। तो 1 जनवरी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रस होता था, लेकिन वो लोग 2 जनवरी तक वही होटल में ही रहते थे, क्योंकि 2 जनवरी तक पूरा न्यूयॉर्क बंद होता था। तो 2 जनवरी को सब लोग चेकआउट करते। तो 1 जनवरी की रात को अपने पूरे प्लानिंग के हिसाब से वो लोग 8 लोग उस होटल में एंटर होते हैं। यहाँ पे मैं एक आप बात बता दूं कि होटल में बिना बुकिंग के एंट्री नहीं मिलती। तो उन्होंने पहले एक रूम बुक किया था। रूम बुक किया उन्होंने डॉक्टर फोर्सर पार्टी के नाम से। जब वो गेट पे पहुंचे तो गार्ड ने पूछा, गार्ड को बताया कि डॉक्टर फोर्सर पार्टी के नाम से रूम बुक है। गेट पे पहले 3 लोग गए। जब गार्ड को कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ बुक है, तब उन्होंने उन तीनों के लिए गेट खोला। और जैसे ही गेट खोला, उन दोनों ने गन पॉइंट पे गार्ड को अंदर ले लिया, और बाकी के 5 लोग भी अंदर आ गए। सबके पास गन थी। जैसे ही सब लोग एंटर हुए होटल में, सभी गार्ड को इकट्ठा कर लिया, पूरे होटल स्टाफ को इकट्ठा कर लिया। पूरे होटल के स्टाफ को इकट्ठा करके लगभग 17
गार्ड और इस होटल का स्टाफ मिला के टोटल 17 लोग थे। यहाँ पे वो 8 लोग पूरी व्यवस्था के साथ आए थे, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उन 8 लोगों ने लोहे की चेन और ताले साथ में लेके आए थे। उन लोगों ने चेन निकाली, छोटी छोटी चेनें थी जो एक एक आदमी के लिए बनाई गई थी। चेन निकाली, ताले निकाले और सभी 17 लोगों को चेन और बांध के और ताले लगा दिए। सबसे बड़े प्यार से बात कर रहे थे। सब जो मेल थे उनको सर, और जो लेडीज थी उनको, फीमेल थी उनको मिस कह के बुला रहे थे। और उन्होंने बड़े प्यार से उनको बोला, बड़े प्यार से उनको एक धमकी जैसे दी, आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, हम जो काम के लिए आए हैं चुपचाप करके निकल जाएंगे। आप यहाँ नौकरी करते हो तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप बैठे रहो। हम आपको हानि नहीं पहुँचाना चाहते, न ही हम कोई खून खराबा चाहते हैं, न ही किसी को कुछ हार्म करना चाहते हैं। बड़े प्यार से उन्होंने बड़ी प्यार से धमकी दी। तो होटल स्टाफ भी सोचने लगा यार कि सबके पास गन है, अगर थोड़ी सी होशियारी की, और लोहे की चेन से बंधे होने के बाद तो होशियारी करने का वो मतलब ही नहीं निकलता। अगर होशियारी करी भी तो साल के पहले दिन ही जान चली जाएगी, तो क्या करेंगे। तो सब लोग आराम से बैठ गए। सब लोग, कोई कुछ नहीं कर रहा था, वो लोग उनको कोऑपरेट कर रहे थे। अब यहाँ जो मैंने बताया था कि एक आदमी को उन्होंने बढ़िया से ट्रेंड किया था, वो ट्रेंड इसलिए किया था कि होटल था, तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी रूम से कॉल आने वाला था। मतलब कोई होटल में चाय मंगा ले, रात को कॉफ़ी मंगा ले, कोई कुछ मंगा ले, कोई कुछ मंगा ले, कोई किसी चीज़ के लिए ऑर्डर कर दे, कोई किसी चीज़ के लिए ऑर्डर कर दे। उसके लिए उन्होंने एक आदमी को ट्रेंड किया था अच्छे से, जो एक पढ़ा लिखा था उनमें, उसको अच्छे से ट्रेंड करके लाए थे कि जैसे ही होटल का रिसेप्शन का फ़ोन बजे, वो फ़ोन उठाना है। ऐसा नहीं कि फ़ोन नहीं उठाना है, अगर फ़ोन नहीं उठाया तो शक हो जाता है, फ़ोन उठाना है। तो वो किसी का भी अगर कॉल आ रहा था तो वो उनको बड़े प्यार से जवाब दे रहा था। और अब रात को 3 बज रहे थे, तो मतलब किसी को वो चाय पानी कॉफ़ी वो तो चाहिए नहीं था, क्योंकि वो टाइम नए साल का पार्टी था, तो सब लोग एंजॉयमेंट के लिए आए हुए थे। वो तो समझ सकते हो, मैं नहीं बोलूँगा कि एंजॉयमेंट के लिए क्या पीते हैं। तो जब सब लोग बैठ गए, सब लोगों को हो गया, तो बॉबी ने जो 3 लॉकर तोड़ने वाले थे उनको अपने काम पे लगा दिया कि अब जाओ तुम्हारा काम स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर भी एक, मतलब इनकी प्लानिंग इतनी देखिए कि होटल में 400 लॉकर थे। उन्होंने उस 400 लॉकर की लिस्ट मांगी, और लिस्ट, इतना बड़ा होटल था तो जाहिर सी बात है कि लिस्ट तो थी। उन्होंने कंप्यूटराइज्ड लिस्ट निकाली, और उस लिस्ट में उन्होंने वो 150 से 175 लॉकर सेलेक्ट किए, 150 टू 175 लॉकर सेलेक्ट किए कि यही लॉकर तोड़ने हैं हमको। उन्होंने 15 मिनट में वो 175 लॉकर सेलेक्ट कर लिए। आप एक बात यहाँ पे सोचो कि 175, अगर हमको नाम भी कहीं सेलेक्ट करने हो ना 400 में से, उसमें से एक हम लोगों को 2-3 घंटे लग जाते हैं, या नॉर्मल इंसान को 1 घंटा, जो ज़्यादा एक्सपर्ट हो 1 घंटा तो मिनिमम लगता है। उन्होंने 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे 175 लॉकर, 150 से 175 लॉकर पूरे सेलेक्ट कर लिए। तो उन्होंने पूरे सेलेक्ट करने के बाद वो तीनों अपने काम पे लग गए। एक फ़ोन उठा रहा था, एक सब पे नज़र रख रहा था, सबको एक जगह कर दिया था।
और बाकी के लोग उनकी हेल्प करने में लगे हुए थे कि वो 3 लोग लॉकर तोड़े और बाकी सब लोग वो जितना भी जो भी माल मिले, जो कुछ भी पैसा, जेवरात, गहने, नेकलेस कुछ भी मिले, वो इकट्ठा करते रहे। इस चोरी में उनको 2.5 घंटे लगे। वो 2.5 घंटे के अंदर जो हम लोग नाम सेलेक्ट करने में लगा देते हैं, एक नॉर्मल आदमी लगा सकता है। एक आम आदमी यही मतलब कि अगर 400 नामों में से 175 नाम सेलेक्ट करने हो तो वो आराम से लगा देता है। उन्होंने 2.5 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर वो 150 लॉकर तोड़ दिए और सारा माल इकट्ठा करके वो लोग काउंटर पे आ गए। सब आराम से। इसी बीच एक छोटी सी घटना भी हुई थी, मैं आपको बताऊं कि एक वो जब फोन अटेंड कर रहा था उसके पास ऊपर से कमरे से, एक रूम से एक कॉल आया कि एक आदमी को पेन हो रहा है छाती में, हार्ट में दर्द हो रहा है, तो हेल्प चाहिए अर्जेंट। तो वो बाहर से तो हेल्प बुला नहीं सकते थे। उन्होंने वो होटल में जितने कस्टमर थे उनकी लिस्ट देखी, तो उसमें वो एक एक डॉक्टर था। तो वो जो फोन उठा रहा था वो ऊपर गया रूम पे अपने साथ एक आदमी को लेके, पहले डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को उसके रूम से लेके वो जो पेशेंट था वो उनके रूम में ले जाके वो जो भी इलाज कराया चुपचाप, किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ा। एकदम बढ़िया से उनका इलाज करा दिया, जो भी थोड़ी बहुत दवाई और जो कुछ देनी थी वो दे दी, और वापिस डॉक्टर को उनके रूम में छोड़ के उनको अपने रूम में छोड़ के वापिस चुपचाप नीचे आ गए। किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। जितने होटल में मेहमान थे, जितने गेस्ट थे, पूरा होटल भरा हुआ था, पूरे सब टोटल गेस्ट को इतनी सी भनक नहीं मिली कि होटल में इतनी बड़ी रोबरी हो रही है। तो जब लॉकर तोड़ के वो लोग आ गए तो उन्होंने यहाँ पे आके स्टाफ से एक ही बात बोली कि पुलिस को हमारे बारे में कुछ ना बताएं। अगर बताना है तो थोड़ी देर के बाद बताएं ताकि हम ये सिटी क्रॉस कर जाएं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लोग, अब कोई भी नॉर्मल सी बात है ये, सॉरी मैं बताना बीच में भूल गया आपको, ये एक नॉर्मल सी बात है कि कोई भी चोरी करने जाता है, लूट करने जाता है, तो अपना मुंह पे कुछ ना कुछ बांध के या मुंह छुपा के जाता है। उन लोगों ने ओरिजिनल दिखने वाले जैसे मास्क लगाए, बाल लगाए, पूरी तैयारी के साथ गए, हैंड ग्लव्स ताकि उंगलियों के निशान कहीं नहीं छूटे, पूरे मुंह पे मास्क, पूरे बाल अलग अलग बाल। तो मतलब अगर होटल वाले बताते भी ना पुलिस वालों को तो उनको मालूम नहीं पड़ता। तो वो आए और उनको बोला, और ऐसा बोल के वो वहां से निकल गए। गाड़ी भी चोरी की थी, वो उन्होंने गाड़ी ली, थोड़ी दूर जाके उन्होंने दूसरी गाड़ी ली, फिर थोड़ी दूर जाके उन्होंने तीसरी गाड़ी ली। ऐसे करके वो सिटी क्रॉस कर गए। अब कैमरा वाले अगर पकड़ना भी चाहे, आज के टाइम में भी अगर ऐसा करने में पकड़ना चाहे तो बहुत मुश्किल का काम है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पकड़ सकते, लेकिन वो टाइम पे हर जगह कैमरा नहीं होता था। हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरा या वैसा कुछ प्रूफ नहीं मिलता था। आज तो मोबाइल का लोकेशन निकाल लेते हैं, फेसबुक वो सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग मिल ही जाता है, लेकिन वो टाइम में बहुत मुश्किल काम था। तो ये वो लोग निकले 5:30 बजे वहां से, 2-2:30 बजे वो एंटर हुए, 2.5 घंटे उन्होंने, 3 घंटे उन्होंने चोरी की, 5:30 तक सब कुछ खत्म करके 5:30 बजे वो होटल से निकल गए। अब
यहाँ पे जो नाइट शिफ्ट खत्म होती है वो होती थी 7 बजे। अब 6:30 पौने 7 बजे से नया स्टाफ आना होटल में शुरू होता है। और जैसे जैसे आते हैं तो वो देख के हैरान रह जाते हैं, पूरा स्टाफ बंधा पड़ा है, होटल में इतनी बड़ी रॉबरी हो गई। तो सबसे पहले उनको खोलते हैं और फिर पुलिस को कॉल करते हैं। और 7 बजे जैसे पुलिस आती है तो ये न्यूज़ पूरे अमेरिका में, पूरे न्यूयॉर्क सिटी में, पूरे सब जगह ये न्यूज़ फैल जाती है। और अगले दिन तो न्यूज़पेपर पे फ्रंट लाइन पे ये लिखी होती है कि दुनिया की सबसे बड़ी चोरी, जो बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी मारपीट के, बिना किसी गाली गलौज के एक जेंटलमैन टाइप चोरी हुई है। पुलिस अपनी कार्रवाई में लग जाती है, इधर उधर तहकीकात, सभी पूरे स्टाफ से नक्शा बनाया जाता है, सभी से मतलब वो उनका वो तस्वीर जो क्या बोलते हैं स्केच बनाते हैं, मतलब आठों की वो अलग अलग सब स्टाफ अलग अलग वो बताते हैं, क्योंकि जेन्युइन कोई उनका वो था नहीं। तो सब लोग जैसे बताते हैं, पुलिस स्केच बनाती है, लेकिन वैसा उनको रिकॉर्ड में कोई नहीं मिलता। तस्वीरें इधर उधर भेजते हैं, लेकिन जो डुप्लीकेट चेहरा लगा था तो वो तो मिलने का वो सवाल ही नहीं था। कोर्ट भी पुलिस को बोलती है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल होटल रॉबरी के नाम से ये रिकॉर्ड किया गया है, ये दर्ज हुआ है। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल रॉबरी इन हिस्ट्री, न्यूयॉर्क के होटल द पियारे होटल। अब ये पॉइंट आता है, सबको मैं बता दूं कि अब ये चीज आती है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सामने कैसे आया। जब बॉबी को ये लगा कि अब वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सब लोग यूरोप चले गए, अपना अपने वो पैसा लेके, अपने अपने हिस्से का सबसे लेके। और ये चोरी हुई थी 28 मिलियन डॉलर की। 28 मिलियन डॉलर मतलब कितना हुआ, इंडियन रुपीस का कितना हो गया, लगभग 2 अरब 32 करोड़ रुपए। 28 मिलियन डॉलर, सोच भी नहीं सकते। 232 करोड़ रुपए की चोरी हुई। सब लोग न्यूयॉर्क चले गए। अब जब उसको लगा, बॉबी को, कि अब वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, तो उसने एक किताब लिखवाई, द प्यारे होटल अफेयर्स के नाम से। और उसने एक एक बात उस किताब में लिखी कि उसने कैसे प्लानिंग करी, कैसे चोरी करी, कैसे वो भागे। हालांकि उसने नाम एक भी मेंशन नहीं किया, अपना भी नहीं किया, अपना वो किसी का भी नहीं किया। तो उसने वो किताब लिखी, और एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस वो उस चोरी के हिसाब से जो जो हुआ था वो उसमें लिखा था। तो ये किताब जब सामने आई तो पुलिस उसके पास गई।
पूछताछ के लिए। मुश्किल हुई क्योंकि वो दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गया था, तो लेकिन फिर भी जब पुलिस उसके पास पूछताछ करने के लिए गई तो उसने पुलिस को ये जवाब दिया कि मैंने सुना था और मेरी कल्पना है कि ये चोरी ऐसी हुई थी। हाँ, इसमें एक ऐसा ये आइडिया भी लगा सकते हैं हम लोग कि ये एक कल्पना हो सकती है, क्योंकि एक भी चोर पकड़ा नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, तो कौन बताता। चोरी हुई ये सबको मालूम है, इतनी 28 मिलियन डॉलर की चोरी हुई ये भी सबको मालूम है, लेकिन कैसे हुई, किसने की, ये ऑफिशियली किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है। ये बॉबी ने वो बुक में, जो ये बुक मौजूद है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, तो ये बुक में दर्ज हुआ, और ये गिनीज बुक में आज भी दर्ज है, द लार्जेस्ट एंड सक्सेसफुल रॉबरी ऑफ वर्ल्ड। तो कैसी लगी आपको कहानी, जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक ऐसी रोमांचक, ऐसी सच्ची, ऐसी सच फैक्ट बात के साथ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।